जिस तरीके का समर्थन सर्व समाज का और संयुक्त व्यापार संघ का मिला है, आज जो ऐतिहासिक बंद भिनमाल रहा है, पहले भी आपने किया, लेकिन आज इस घटना की गंभीरता को लेकर के एक भी दुकान खुली नहीं है, तो उसके लिए मैं संयुक्त व्यापार संघ, आदरणीय नरेश भाई, पारस भाई, 27 संगठन, उन सबको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। और सबसे पहले इसके साथ में मीडिया के बंधु, चूंकि मैंने पहले भी कहा है कि मेरी थोड़ी मीडिया से, वैसे तो मैं जब चेयरमैन रहा तो 5 साल मीडिया के सारे बंधु मेरे चैम्बर में 24 घंटे रहते थे, लेकिन मेरी मीडिया के बारे में ये धन्यवाद देने की आदत नहीं है। तो आज मैं पहले आपको खूब सारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस दिन ये घटना घटी उसका जो वीडियो आपने पूरे राजस्थान में, जो नेशनल मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप सब ने बखूबी चौथे स्तंभ की अपनी जिम्मेदारी निभाई और इस घटना के बारे में पूरे शहर को लामबंद किया, एक किया। इसके लिए आपको भी नतमस्तक होकर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सबको विदित है, मैं यहाँ डिप्टी साहब और सिया साहब विराजमान है। मेरी आदत भी नहीं है, अभी सब लोगों ने अपनी अपनी बातें भी रखी, कुछ गांव की समस्याएं भी रखनी भी चाहिए। आज जिस घटना को लेकर के हम इकट्ठे हुए, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, डिप्टी साहब, सीआई साहब, ये घटना गांव ने अपने दिल पे ली है। ये घटना किसी व्यक्ति की आपस की होगी इनकी, लेकिन ये जो तरीका था उस तरीके को लेकर के आप देख लो। मेरे जीवन में, मैं भी 50 क्रॉस कर लिया साहब, मेरे जीवन में कंटिन्यू 4 बार इतना हजारों की संख्या में पब्लिक इकट्ठा होना, मतलब आप इस पब्लिक के जो गुस्से को, इसको समझो आप। अब आपसे आने से पहले मैं उन सबको कहना चाहूंगा कि जब मैं यहाँ जन्मा, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, तो ये गांव बहुत छोटा था, शांति प्रिय गांव था। उसके बाद में जब शहर विकास किया, विकास के साथ में कई लोग भी आए। मैं उन अपराधियों को भी कहना चाहता हूँ, हमारे भीनमाल का दिल बहुत बड़ा है, आप आओ, भीनमाल के विकास में सहयोग करो, आगे बढ़ो, आप भी पैसे वाले बनो। ठाकुर साहब, अपने यहाँ तो सब, चूंकि सभी वरिष्ठ बैठे हैं यहाँ, मैं एक एक का नाम लूंगा तो शायद लेट हो जाऊंगा। आज ठाकुर साहब है, रमेश जी है, जरूप जी है, संयुक्त व्यापार संघ के सभी पदाधिकारी है, सुरेश भाई, पारस जी, गुमान सिंह जी, सभी युवा बंधु, आप सबको पता है कि भीनमाल एक ऐसा गांव है जो भी आता है उसको खूब सारा फलता है, और हम जो मूल निवासी है वो तो वहीं के वहीं है, और आकर के लोगों ने कई बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए। मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि आप सब बाहर से आए, भीनमाल के विकास में आपने योगदान दिया। ये संदेश मैं उन अपराधियों को देना चाहता हूं, आपको अगर पैसे की भूख है, अगर आपको पैसा कमाना है, तो यहाँ आकर के ईमानदारी से धंधा करिए। ये जो आपने अपराध किया है, इस अपराध को हम भीनमाल स्वीकार नहीं करेगा। मैं बार बार कहना चाहता हूं, अगर आप सहमत की खेल खेलोगे तो ये शहर भी सहमत की खेल खेलने के लिए तैयार है। आप डिप्टी साहब अदरवाइज मत लेना, कई लोगों ने खूब सारा कहा, मैं आपको भी कहना चाहता हूं। आज मैं कहना चाहता हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं इस शहर का जन्मा जाया नागरिक हूं, मैं इस शहर का व्यापारी के नाते आपके बीच में हूं। कुर्ता सूखी मैंने पहना है, ये मजबूरी है, चूंकि लोग अब कहते हैं कि साहब अब आप पैंट पहनना छोड़ दो, तो मुझे छोड़वा दिया। मैं, ये कोई हंसने की बात नहीं है, लेकिन मैं इस शहर का नागरिक होने के नाते आपको कहना चाहता हूं कि डिप्टी साहब, ये जो आपने अभी 2-3 दिन से, मैंने पहले भी कहा, जो अंदर हम लोग जैसे अभी सुरेश भाई ने आपको यहाँ बुलाने का हमारा केवल कारण ये था कि सुरेश भाई ने कहा कि 4-5 लोगों को आप अंदर बुलाते हो और क्या बात करते हो, क्या नहीं करते, पारदर्शी तरीके से आप यहाँ करके बताओ। तो ये पारदर्शिता के लिए आपको यहाँ पर हमने बुलाया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये जो आप 4-5-10 दिन से आपने एक्टिविटी की है, डिप्टी साहब, मुझे कोई चापलूसी आती नहीं है, मैं परवाह भी नहीं करता हूं। मैं शहर की सुरक्षा के लिए नागरिक के नाते आपको कहता हूं, आप सब जानते ही हो मुझे, जो ये तरीका, आप जो बाजार में जाते हो, हम कहते हैं व्यापारी भाइयों को भी कहते हैं कि भाई आप जो अपना जो सामान रोड के ऊपर मत रखो, हम उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभी भाई ने एक ने बात उठाई कि जो आपका तरीका है, टाइमिंग है, ये गलत है। ये काम नगर पालिका का है, नगर पालिका अतिक्रमण होता है, 365 दिन पड़े। जब ये घटना है उसके बाद में आपने अभियान चलाया भीनमाल के अंदर, क्या आप मैसेज देना चाहते हो शहर के व्यापारियों को? मैं आपको एक दिन कहना चाहता हूँ, ये आप अभी भी शहर को गलत समझ रहे हो, दबाने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ साहब, मैंने अंदर भी एसडीएम साहब के वहां भी कहा था कि साहब भीनमाल ऐसा शहर है जब तक शांत है, लेकिन आप दबाने की कोशिश मत करो। आप तो हमें ये बताओ कि कितने अड्डे अपराधियों के ध्वस्त किए, कितने एमडी स्पेक वालों को पकड़ा, कितने आपने, कितने शराब के
किया आपने, वो आप बताओ। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो है अपराधी सांसोर से भगाया गया है और इसको गलत फहमी है कि भीनमाल में मैं यहाँ आकर के मैं अपना अड्डा जमाऊंगा। आप इस जो भी है करतूत करने वाले, उन्होंने पूरे शहर को चैलेंज किया। डिप्टी साहब आपको तो किया ही है, प्रशासन को किया है, पुलिस को किया है, लेकिन पूरे शहर को चैलेंज किया है। उसको ये पता होना चाहिए कि भीनमाल बहुत बड़ा शहर है। इस शहर के आगे, जैसा शेखर जी ने कहा, आप ठोकरों से चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ये जो डिप्टी साहब, हम आपको, मैं भी सार्वजनिक जीवन में हूँ, आपकी समस्या भी हम समझते हैं, आप अपना प्रयास करते होंगे, लेकिन जिस तरीके से ये जो घटना घटी है उसके बाद में इस जनता की जो मांग है वो आप दिल पे नहीं ले। देखो, जब लोगों में ऐसी घटना घटती है तो आक्रोश वाजिब है, उनको अपनी सुरक्षा की चिंता वाजिब है, क्योंकि उनको व्यापार भी करना है। लेकिन जिस दिन अगर व्यापारी अगर चक गए तो फिर आपको और हमको और सबको भागना पड़ेगा। मैंने तो पहले ही कहा साहब, या तो आप जिम्मेदारी ले लो, उनको अरेस्ट कर लो, नहीं तो हम बीच में से, हमारा भी जीना, सब परेशान है, पूरा शहर परेशान है एक अपराधी की वजह से। तो अगर वो अपराधी चाहते हैं तो मैं आप सबको, वैसे व्यापार संघ के नरेश भाई, सारे सब व्यापारी बैठे हैं, मैंने आपको पहले कहा है कि ये लंबाई बड़ी है और ये लड़ाई लंबी है। आप तैयार हो ना भीनमाल में अपराध मुक्त करने के लिए? पक्का? तो मैं, हालांकि ऑथेंटिक तो नहीं, मैं संयुक्त व्यापार संघ का एक सदस्य कह सकते हो आप, मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूं, वैसे तो नरेश भाई आपको बताएंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं, आप जब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो तो शहर की जनता और हम लोग भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपने 2 को गिरफ्तार किया, हमने आज किया, हम आपको और समय देंगे, लेकिन सबकी एक ही मांग है डिप्टी साहब, सीआई साहब, कि जो मुख्य अपराधी है जिसने स्कॉर्पियो लेकर के छड़ाने की कोशिश की है, उसको आप अरेस्ट करोगे तब ही हमारी मांग पूरी होगी। ये सही है कि गलत है? मैं आप सब व्यापारियों को कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन लगी हुई है, एसपी साहब भी लगे हुए हैं, हमने इनको समय भी काफी दिया है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं दिया है, समय दिया है। और भी अगर आप अभी डिप्टी साहब कहेंगे तो हम तैयार है इस धरने को स्थगित करने के लिए, लेकिन जैसे ऑपरेशन सिंदूर चालू है वैसे ये धरना स्थगित होगा, ये धरना समाप्त नहीं होगा। जितना जल्दी करोगे तो, नहीं तो तुरंत पीछे के पीछे मैं आप सब, देखो भाई, मैं आप सबका भाई होके व्यापारियों को समर्थन मांग रहा हूं और आप अपने लिए करना है। आप तैयार हो ना आगे, जब तक ये मुख्य अपराधी नहीं पकड़ा तब तक। तो मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, आप सब ने, मीडिया के बंधुओं ने, गांव के युवाओं ने, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि ये भीनमाल है, जो कहते हैं ना ये भीनमाल है, इस भीनमाल में तो मैंने पहले ही कहा, कई लोग आए, चढ़ाता भी है भीनमाल, लेकिन जो अगर अनिति पे आता है, जो अनिति करता है, उसको भीनमाल गिराता भी बहुत खड्डे में है कि वो कभी जिंदगी में फिर उठता भी नहीं है। तो भीनमाल की जो परिपाटी है, बहुत सुंदर शहर है, बहुत अच्छा शहर है, शांति प्रिय शहर है, व्यापार भी खूब है, और इस तरीके की अगर घटना रही और इसी तरीके से भीनमाल रहा तो आपका ये व्यापार बंद हो जाएगा, भीनमाल की प्रॉपर्टी के भाव डाउन हो जाएंगे। जब यहाँ माफिया राज करने लगेगा तो आप व्यापार कर पाओगे क्या? कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आप वास्तव में, मैं आपको नतमस्तक हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आपने जो एकता बताई उसका मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और इसी तरीके की एकता रखेंगे तभी अपन शांति से व्यापार कर पाएंगे और शांति से अपने आने वाली पीढ़ी भी विकास करेगी। आपको पुनः मैं नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपने बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थिति दी और विरोध दर्ज करवाया, और आगे भी हमको जरूरत पड़े तो ये भले 10 धरने देने पड़े तो देंगे, लेकिन ये भीनमाल की